नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, आप हैं मेरे साथ में एक अपडेट के साथ। और अपडेट ये है कि कनाडा के अंदर ट्रूडो सरकार अपने बहुमत में यानी कि गठबंधन के साथ जो आंकड़ा लेकर चल रही थी उससे अब पिछड़ गई है। पिछड़ने का अर्थ यह है कि इन्हें 338 मेंबर की संसद में जहां 170 नंबर चाहिए होते हैं सांसदों के, इनका गठबंधन टूट गया है। और गठबंधन टूटा है जपनीत के साथ। जपनीत वो व्यक्ति जिन्होंने खालिस्तानियों का समर्थन किया था, जिसके चलते ट्रूडो खालिस्तान समर्थक हो रहे थे। फिलहाल इनकी सरकार अपने बहुमत के आंकड़े से 10 सीट पिछड़ रही है। ऐसे में क्या सरकार गिर जाएगी? नंबर एक। नंबर दूसरा, खालिस्तान समर्थक जपनीत कितनी सीटें रखते थे और अब आगे क्या होगा? किस प्रकार से भविष्य की राजनीति रुख करेगी? ट्रूडो अपने नियम में क्या बदलाव करेंगे? सरकार जो फिलहाल वो चलाते आ रहे थे खालिस्तानियों के समर्थन से, खालिस्तान समर्थकों के साथ से, आगे जाकर वो किस तरह से अपनी नीतियां बदल सकते हैं? सारी बातें आज के सेशन में। साथियों, जस्टिन ट्रूडो की सारी चर्चाएं भारत में शुरू हुई उस समय जब G20 में इनका आना शुरू हुआ। G20 के पहले ही भारत और कनाडा के बीच के संबंध थोड़े बिगड़ने लगे थे। कारण क्या था कि कनाडा के अंदर आतंकी निज्जर की हत्या हुई थी और निज्जर की हत्या का खालिस्तानी सपोर्टर्स ने इनके ऊपर इतना प्रेशर डाल दिया कि आप जाओगे तो वहां जाकर इस मुद्दे को जरूर उठाना। ऐसा क्यों? क्योंकि इनकी सरकार गठबंधन की वजह से ही कनाडा में चल पा रही थी और जिनका गठबंधन में सहयोग था वो लोग इन पर प्रेशर डाल रहे थे कि आप भारत के साथ खालिस्तानियों के हितों की बात करेंगे, भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर दबाएंगे। ऐसे में इन्होंने अपनी तरफ से खूब सारे भारत पर आरोप लगाए कि साहब आप ही लोगों ने हमारे यहां पर आतंकी निज्जर को मारा है जो हमारे देश की आजादी के खिलाफ है। यानी कुल मिलाकर के इनके इस बयान के पीछे जो व्यक्ति था वो व्यक्ति ये था जो आप फिलहाल देख रहे हैं। इसी ने अपना गठबंधन तोड़ दिया है। गठबंधन का कितना महत्व होता है ये तो भारत की राजनीति में भी आप इन दिनों देख रहे हैं, लेकिन कनाडा की राजनीति कितना ज्यादा अंतरराष्ट्रीय रूप से इस गठबंधन से प्रभावित हुई ये आप लोगों ने नहीं, पूरी दुनिया ने देखा है। क्योंकि अपने अलायंस को बचाए रखने के लिए, इन्हें खुश करने के लिए इन्होंने भारत से अपने संबंध बिगाड़ लिए। यही है वो व्यक्ति जिन्होंने भारत के खिलाफ ट्रूडो को खूब उकसाया था और ट्रूडो इनके चलते ही इनको साथ रखने के लिए, अपनी 4 साल सरकार चलाने के लिए इन्हें साथ लिए हुए घूम रहे थे। सुर्खियां बनती हैं, जस्टिन ट्रूडो गवर्नमेंट सफर ब्लो एज की अलाय विड्रॉ सपोर्ट। हर तरफ सुर्खी यही है कि जगमीत सिंह, मैं जिसको जपनीत बोल रहा हूं, दैट इज जगमीत सिंह विड्रॉ हिज सपोर्ट फ्रॉम जस्टिन ट्रूडो गवर्नमेंट, और यह सुर्खी बन जाती है। सेटबैक फॉर कनाडा, ट्रूडो एज की अलाय जगमीत सिंह पुल सपोर्ट। और ऐसे में बड़ी बात यह है कि जब इन्होंने सपोर्ट खींच लिया तो क्या ट्रूडो अब आगे आने वाले समय में अपनी अंतरराष्ट्रीय नीतियां बदल लेंगे या फिर सरकार ही गिर जाएगी? इस बारे में डिटेल से और चर्चा करते हैं। फिलहाल के लिए इस तरह से समझिए कि कनाडा के अंदर जस्टिन ट्रूडो की जो लिबरल पार्टी है वो न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी, जो कि जगमीत की पार्टी है, उसके साथ मिलकर सरकार चला रही थी। लेकिन फिलहाल दोनों के बीच का समझौता टूट गया है। असल में इनके यहां सरकार 4 साल के लिए चलती है। 4 साल की सरकार के इलेक्शन 21 में हुए थे, अब 25 में होने वाले हैं। दोनों ने, यानी कि एक तरफ से लिबरल पार्टी ट्रूडो वाली और दूसरी तरफ से एनडीपी पार्टी जगमीत वाली, इन दोनों ने मिलकर 2022 में एक एग्रीमेंट किया था। जगमीत के पास में 25 सांसद थे, इनके पास में कुल 160 सांसद थे। दोनों ने मिलाकर 185 सांसद के साथ बहुमत का जरूरी आंकड़ा 170 पार कर दिया था। कुल 338 सांसद होते हैं इनके यहां की लोकसभा के अंदर, और उसमें से 170 सीटें चाहिए होती है सरकार बनाने के लिए। इन्होंने 185 का आंकड़ा पूरा कर लिया था, सरकार सही से चल रही थी। लेकिन चूंकि 160 से 70 के बीच में 10 की कमी है और उसके लिए किसी के साथ की जरूरत है, तो जगमीत इनकी अपनी हर शर्तें मनवाने के लिए कामयाब हो रहे थे। लेकिन आज यही जगमीत खुद को प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के लिए घोषित कर रहे हैं कि अगली बार जब कनाडा के चुनाव होंगे तब मैं अपने आप को एज ए प्राइम मिनिस्टर वो करता हूं। और ट्रूडो जो हैं वो उद्योगपतियों के सामने झुक गए हैं, उद्योगपतियों की बातों को मान रहे हैं। ऐसे में मैं अपनी तरफ से उनका साथ छोड़ते हुए
हुए मिडिल मैन के लिए, यानी कि जो मध्यम वर्ग के जो लोग हैं उनके लिए, मिडिल क्लास लोगों के लिए संघर्ष करने उतर रहा हूं। आपको कनाडा के इलेक्शन रिजल्ट्स देखने चाहिए। वर्ष 2021 के अंदर लिबरल्स सबसे ज्यादा सीटें जीते थे, सेकंड नंबर पर कंजर्वेटिव रहे थे, जो कि इनके यहां पर सेकंड लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरे थे। बढ़िया 100 से अधिक सीटें जीतकर आए थे। नंबर तीसरे पर ये जो आपको ब्लॉक क्यूबेक्सिस दिख रहा है ये, और चौथे नंबर पर एनडीपी, और पांचवें नंबर पर ग्रीन्स रहे थे। 338 सांसद होते हैं इनके यहां पर, 170 सीटें चाहिए होती हैं मेजॉरिटी के लिए। जस्टिन ट्रूडो ने पिछली बार 160 सीटें जीती थी, और जो अपोजिशन में कंजर्वेटिव है उन्होंने 119 सीटें जीती थी। जगमीत जो हैं वो 25 सीटें जीतने में कामयाब हुए थे। लिबरल्स कंजर्वेटिव 1 और 2 पर थे। लिबरल्स का साथ दिया न्यू डेमोक्रेट्स ने, यानी जगमीत ने, और 25 सीटों का साथ देकर इनकी सरकार बना दी। तो 160 प्लस 25 यानी 185 सीटों के साथ में बढ़िया से ट्रूडो की सरकार चल रही थी। ये दोनों के बीच में जो इनका समझौता हुआ वो बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बना। जगमीत भारत विरोधी बयान के लिए पहले से ही जाने जाते रहे हैं। भारत ने एक बार इनका वीजा कैंसिल किया था इस बात के लिए, क्योंकि ये सिख सेपरेटिस्ट हैं, ये भारत के विभाजन को या भारत को तोड़कर खालिस्तान बनाने को सपोर्ट करते हैं, इसलिए भारत ने इन्हें अपने यहां आने से रोका था। ऐसे में इन्होंने भारत के खिलाफ कनाडा में, अमेरिका में खूब मुहिम चलाई। वो लोग जो भारत को तोड़कर खालिस्तान बनाने की मांग करते आए हैं उनका ये खुलेआम समर्थन करते हुए मंचों पर दिखाई दिए। इतना ही नहीं, अपने 25 सांसद के दम पर ये किंग मेकर बनकर उभरे। इन्होंने जस्टिन ट्रूडो तक को अपने साथ मिला लिया। ट्रूडो अंतरराष्ट्रीय मंचों पर इनकी सारी बातें मानने लगे, क्योंकि सरकार चलानी थी तो इनकी मजबूरी थी कि इनका साथ लिया जाए। इन दोनों के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ था वो सप्लाई और कॉन्फिडेंस एग्रीमेंट था, और वही सप्लाई एंड कॉन्फिडेंस एग्रीमेंट 25 एनडीपी सांसदों की वजह से अंतरराष्ट्रीय रूप से ट्रूडो की बहुत ज्यादा इंसल्ट करा गया। खैर, आप और हम अब अंतरराष्ट्रीय संबंधों के माध्यम से यह तो समझ चुके हैं कि केवल राजनीति है। आजकल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो भी इंटरनेशनल रिलेशंस भी हैं, जिन्हें भारत और कनाडा के बीच में बिगड़ता देख रहे हैं, वो उनकी लोकल राजनीति से इतर और कुछ नहीं। यानी जस्टिन ट्रूडो के द्वारा बयानबाजी देना केवल उनकी लोकल राजनीति का ही परिणाम दिखाई देता है। ठीक है, ट्रूडो जब लास्ट 2021 में इनके साथ समझौता किए, 2022 में इनके साथ समझौता किए चुनाव जीतने के बाद, तो इन्होंने खूब अच्छे से इनके साथ वो सारे मंच साझा किए जहां जहां भारत के खिलाफ और खालिस्तान के समर्थन में नारे लग रहे थे। खालिस्तान मूवमेंट कनाडा के अंदर जोड़ पकड़ने लगा, क्योंकि जगमीत के समर्थन में जो सिख कम्युनिटी वहां पर चाहती है कि भारत के अंदर से टुकड़ा होकर एक और देश बने, तो ट्रूडो मतलब साइलेंटली इनको सपोर्ट करते रहे, और इनका सपोर्ट हमने बहुत बार भी देखा है। अब बड़ा सवाल यह बनता है कि सिख कितना मायने रखते हैं कनाडा के अंदर। भाई, भारतीय सिख जो पंजाब से कनाडा जा रहे हैं, वहां की लोकल पॉलिटिक्स में कितना मायने रखते हैं, कितना परसेंट वहां की पॉपुलेशन का है, अब वो समझते हैं। देखिए, कनाडा की पॉपुलेशन 3.89 करोड़ है 2022 के आंकड़े के अनुसार। यहां पर अगर धर्मों के आधार पर बात की जाए तो क्रिश्चियनिटी आधी से ज्यादा जनता यहां मानती है, लेकिन धर्म ना मानने वाले लोग भी लगभग 35% के आसपास हैं। इस्लाम यहां पर तीसरा सबसे बड़ा रिलीजन है, उसके बाद हिंदुइज्म है और उसके बाद सिखिज्म है। 2.1% यहां की आबादी सिखिस्ट है, यानी सिख धर्म को मानती है। ऐसे में यहां पर अगर 3.89 लगभग 4 करोड़ के आसपास की आबादी है, तो 8 से 10 लाख के बीच में इनकी पॉपुलेशन, सिख पॉपुलेशन भी रहती है। लेकिन इतनी सी पॉपुलेशन ने क्या इतना इंपैक्ट क्रिएट कर दिया? यह बात थोड़ी समझने वाली होगी। समझने वाली क्यों होगी? क्योंकि यहां पर निरंतर सिख पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। पॉपुलेशन बढ़ने में इमिग्रेंट्स का बहुत बड़ा रोल है। बाहर से, यानी इंडिया से कनाडा जाने वालों की संख्या निरंतर बढ़ रही है, और वो वहां जाकर परमानेंट सिख रेजिडेंट बनते जा रहे हैं। 1980 में मात्र 33,000 परमानेंट सिख रेजिडेंट थे इस कंट्री में। 1980 से 90 के बीच में संख्या बढ़कर 40,000 हुई, फिर धीरे धीरे 91 से 2000 के बीच में 88,000 हुई, फिर इसके बाद में धीरे धीरे यह संख्या बढ़कर के 2001 से 2010 के बीच में 1.25 लाख को क्रॉस कर गई, और उसके बाद में तो यह संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। अब इनकी जो यह संख्या बढ़ना है, इसकी वजह से इनके यहां की कुल 338 सीटों में जो यहां के एमपी हैं
हैं उनमें से 18 सीटें ऐसी हैं जो यहां पर सिख कम्युनिटी डायरेक्ट होल्ड करती है, यानी कि इनकी 338 में से 18 सिख आज इस समय कनाडा की संसद में हैं। इनके यहां पर जो सिख पॉपुलेशन है वो लगभग 10 लाख के अराउंड 2021 में पहुंची और वो बड़े निर्णायक बनकर आए। आज पंजाबी जो हैं यहां पर लगभग 18 सांसद हैं जो इनके 338 में से हैं। इनके पीछे का बड़ा कारण बताया जाता है कि ये सभी लोग कम्युनिटी बिल्डिंग के लिए बहुत आसानी से कनेक्ट हो जाते हैं गुरुद्वारों के माध्यम से। तो गुरुद्वारे जो यहां पर बने हुए हैं वहां से पूरी सिख कम्युनिटी कनेक्टेड रहती है और गुरुद्वारे के नाम पर जो धन चंदे का एकत्रित किया जाता है वो राजनीतिक फंडिंग के लिए भी काम आता है। और इन्हीं गुरुद्वारों से कई बार भारत विरोधी नारे भी देखे गए हैं। सबकी सब सिख भारत विरोधी नहीं है, कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी भारत में भी राजनीति को चमका के रखना चाहते हैं। ऐसे में वो इस तरह की चीजों को भारत के विरोध में उठाने का वहां पर प्रयास करते हैं। जस्टिन ट्रूडो जगमीत सिंह का जो ये डुओ बनकर आया था, ये खालिस्तानी रेडिकल्स के लिए बहुत ही जबरदस्त काम किया, क्योंकि जगमीत खुद भारत के खिलाफ थे। क्यों थे? जगमीत सिंह 2017 में एनडीपी के चीफ बने थे। जब ये एनडीपी के चीफ बनकर आए और इन्होंने कनाडा के अंदर अपनी पार्टी का कमान संभाला तो उस समय पर इन्होंने भारत से वीजा मांगा, लेकिन भारत सरकार ने इन्हें वीजा नहीं दिया। 2011 में जबकि ये सांसद बन चुके थे, भारत सरकार ने इन्हें भारत आने की परमिशन नहीं दी, क्योंकि इनके जो मतलब ये बॉर्न एंड बॉटअप कनाडा में ही हैं, इनके पेरेंट्स पंजाब से वहां सेटल हो गए थे, ये सेकंड जनरेशन है, लेकिन इनका कट्टरपंथियों के साथ जो साथ था और इनके जो रेडिकल विचार थे, इसके चलते इन्हें भारत नहीं आने दिया। उसकी वजह से अब इन्होंने अपनी तरफ से सब तरफ भारत के विरोध में बयानबाजी शुरू की। 1984 में सिख विरोधी दंगों के पीड़ितों के लिए आवाज उठाने की वजह से सरकार इनसे नाराज थी, ऐसा इन्होंने अपने बयानों में कहा। उसके बाद फिर धीरे धीरे इन्होंने 2015 में खालिस्तान के समर्थन में सैन फ्रांसिस्को में एक रैली की, वहां उन्होंने भिंडरावाला का पोस्टर साथ में रखा और इस प्रकार से यह आरोप लगाया कि भारत में सिखों की हिंसा के साथ हत्या की गई है। ऐसी चीजें इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाना शुरू किया, गुरुद्वारों के माध्यम से प्रपोट करना शुरू किया, जहां तहां रैली करना शुरू किया और खालिस्तान खालिस्तान के नारे सब तरफ लगने शुरू हुए। भारत विरोध में खूब सारे भारत के झंडे जलाना, भारत की उच्चायोग के सामने प्रदर्शन करना, हथियार बंद तरीके से भारत के सामने इस तरह की बातें करना, और परिणाम यह निकला कि फिर धीरे धीरे यहां पर खालिस्तानी जो थे उनका सफाया भी होने लगा। ऐसे ही एक खालिस्तानी टेररिस्ट सुखदूल सिंह कनाडा के अंदर एक गैंग वॉर में मारा जाता है, फिर निज्जर सिंह मारा जाता है। निज्जर का कनाडा में मारा जाना इनके लिए एक बड़ा सेटबैक था कि ये सरकार में है और सरकार में होते हुए भी, उनके देश में रहते हुए भी इनको मार दिया जा रहा है। ऐसे में कनाडा के ट्रूडो को लगा कि अगर ये नाराज हो गए और हमसे समर्थन वापस ले लिए तो सरकार कैसे चलेगी। ऐसे में इन्होंने भारत पर आरोप लगा दिया कि इससे डायरेक्ट हिट भारत ही होता है, क्योंकि अगर निज्जर मरा है तो इससे फायदा केवल भारत को होगा, क्योंकि वही भारत के विरोध में था और भारत सरकार ने करवाया होगा। ट्रूडो को इन्होंने माउथपीस बनाया और उनसे खूब सारा बयानबाजी करवाया। लेकिन आज ट्रूडो खुद इस तरह की बयानबाजियों से खुद चिंतित होंगे कि जहां वो इतनी सारी लाइन क्रॉस करते चले गए अपनी सरकार को बचाने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत के खिलाफ बयानबाजी में ब्लेम गेम करते गए, लेकिन अभी तक उनके पास कोई भी ऐसा पुख्ता सबूत नहीं मिला है जो उन्होंने भारत को सौंपा हो कि भारत निज्जर की हत्या के पीछे था। उसके बावजूद ट्रूडो बिल्कुल बेबुनियाद तरीके से लगातार भारत को क्रिटिसाइज करते जा रहे थे। जहां तहां मंच मिलता था वहीं अपने हितों की बात करना कि हम अपने लोगों के साथ हैं, भारत ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है। तो अब क्या करेंगे ट्रूडो? ऐसे में ट्रूडो तो संकट में आ गए हैं, क्योंकि 170 सीटें चाहिए, 160 उनके पास हैं। अब अपना विश्वास मत कैसे साझा करेंगे, क्योंकि एनडीपी चीफ जगमीत तो कह चुके हैं कि मैं तो चुनाव के लिए तैयार हूं, अगली बार पीएम बनना चाहता हूं। ऐसे में जगमीत का अपने से समर्थन वापस ले लेना, इनके पास में जरूरी नंबर का ना होना, क्या इनके यहां अर्ली इलेक्शन करा देगा? अर्ली इलेक्शन की सवाल क्यों किए जा रहे हैं? क्योंकि टेक्निकली इलेक्शन अक्टूबर 2025 में होने हैं, लेकिन अभी के लिए अगर ये विश्वास मत से पीछे रह जाते हैं तो इनके यहां पर जो प्री पोल जो चल रहा है, ओपिनियन पोल जो देखा जा रहा है, उसमें पता चल रहा है कि जो कंजर्वेटिव्स हैं वो बहुत अच्छे से सरकार बनाने में आ सकते हैं। तो देखना होगा कि इस समय लिबरल
ट्रूडो किस प्रकार से अपनी सरकार को बचाते हैं, क्योंकि अपोजिशन वाले पूरी तरह तैयार हो चुके हैं। अब बड़ा सवाल यह बनता है कि ट्रूडो के साथ यह सब क्यों हुआ है, अचानक ट्रूडो पीछे क्यों खिसक रहे हैं या ट्रूडो का समर्थन पीछे क्यों हट रहा है। क्योंकि कनाडा में उनकी नीतियां बहुत नुकसानदायक सिद्ध हो रही हैं। फॉरेन वर्कर्स के नंबर कट हो रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है, बड़ी संख्या में कनाडा के अंदर लोग रोजगार के लिए परेशान रह रहे हैं। बैंक्स यहां पर अपनी तरफ से कटौती कर रही हैं, रेट्स की कटौती कर रही हैं, क्योंकि यहां की इकोनॉमी सफर कर रही है। ऐसे में कनाडा के अंदर लोग ट्रूडो की नीतियों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कमी देख रहे हैं और राष्ट्रीय स्तर पर भी कमी देख रहे हैं। ट्रूडो के खिलाफ बनता माहौल, अब सहयोगियों का साथ छूट जाना, भविष्य की राजनीति कनाडा को बहुत ज्यादा राह दिखाती हुई दिख रही है। संभव है कि कनाडा में जगमीत तो फिर से अपनी नीतियों की वजह से अपना समर्थन जुटाने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन ट्रूडो सरकार बचाने में संभवतया बड़ी मुश्किलों का सामना करेंगे। आने वाले समय में अपोजिशन पार्टी जो फिलहाल कंजर्वेटिव है, वो संभावित है कि बढ़िया नंबर लेकर निकलती है। इससे क्या भारत को कोई फायदा होगा? टेक्निकली फायदा यही है कि खालिस्तान के समर्थन में ट्रूडो अब हो सकता है कम बोलते दिखाई दें, उनके लिए अंतरराष्ट्रीय मंचों पर बात उठाते हुए कम दिखाई दें। लेकिन हां, इसमें एक चीज और भी है जिसके बारे में लोगों का बहुत ज्यादा मत है, और वो ये है कि कहीं ट्रूडो इस समय एक और परिवर्तन ना ले आए कि जगमीत के जो वोट बैंक थे, उन वोट बैंक पर भी वो अपना कब्जा डायरेक्ट ले लें, कि क्योंकि जगमीत का वोट बैंक सिख वोट बैंक था। ऐसे में ट्रूडो जनता को यह दिखाएं कि देखो, मैं भी तो तुम्हारा हितैषी था, तो तुम लोग मुझे वोट दो जगमीत के स्थान पर। तो आने वाले समय में ट्रूडो और ज्यादा इनके समर्थन में भी हो सकते हैं, क्योंकि जगमीत तो चले गए लेकिन अपना वोट तो बनाकर चले गए। लोगों के मन में ट्रूडो को सिख हितैषी और खालिस्तानी सपोर्टर बनाकर चले गए। ऐसे में आने वाला पॉलिटिक्स का दिशा किस तरफ होगा, देखने योग्य होगा। बाकी आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। भारत के हित संभवतया इसी में है कि पूरी दुनिया सुख शांति से रहे, देश के अंदर किसी का इंटरफेरेंस ना हो, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किसी तरह का प्रभाव ना हो, यह देखने योग्य होगा। बाकी हमसे कनेक्टेड रहने के लिए हमारा व्हाट्सएप चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। पढ़ने लिखने वाले विद्यार्थियों के लिए अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर RAS के हमने बैच लॉन्च कर दिए हैं, जाकर आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारा रिकॉर्डेड बैच भी अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर उपलब्ध है। साथ ही साथ अभी ताजा अपडेट SSC के एग्जामिनेशंस को लेकर है। हमने SSC के लिए भी टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी है, उसका भी लिंक वेबसाइट पर उपलब्ध है, जाकर आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं अपनी पाठशाला.com पर। फिलहाल के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, बहुत बहुत धन्यवाद।